नमस्कार साथियों, के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, यह सीरीज 5 वीडियो की सीरीज में आएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्टिव जो क्लास 12th की जो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, जो बच्चों की बहुत सारी परेशानी हो जाती है ऑब्जेक्टिव को याद करने में, और उस ऑब्जेक्टिव को याद करने में बच्चे बहुत दिक्कतों का सामना करना उनको पड़ जाता है। इसके लिए हमने क्या किया है कि वो ऑथेंटिक बुक और किताब को लेके मैंने, जिससे लगातार बीएससीबी बिहार बोर्ड लगातार उससे सारे प्रश्न पूछते रहते हैं और वो सारे रिपीटेड प्रश्न होते हैं, जो कि आपके लिए यूजफुल होगा सीरीज। अगर आप इस वीडियोस को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो यकीन मानिए, इस सीरीज को अगर अच्छी तरह से देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके 30 प्रश्न सही करने के आप दावेदार हो जाएंगे और आप अच्छी तरह से इन सवालों को आप अच्छी तरह से एग्जाम में पूरा कर पाएंगे। तो आप क्या करें कि लगातार जो हमारी सीरीज चलेगी, इस सीरीज को आप देखिए। हम क्या करेंगे, 2 से 3 दिन बाद एक एक करके आपको देंगे, क्योंकि आपके पास प्रत्येक विषय के लिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो भी ये विषय आपके जो भी लिए होंगे, आर्ट और साइंस और कॉमर्स, ये तीनों विद्यार्थी के लिए यूजफुल है। तो आपको हमने क्या करेंगे कि ये तीनों के लिए मैंने 100 अंक के जो इंग्लिश का पेपर है, उनमें से जो 50% ऑब्जेक्टिव आता है वो मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको पूरा करा दूंगा। 50% जो बच जाती है सब्जेक्टिव के लिए, उसको आपको क्या करना है, इसी चैनल पे मैं क्या करूंगा कि 1-2 वीडियो में उसको भी मैं कवर कर दूंगा। तो आपका काम क्या है कि इस सीरीज को देखिए और इंग्लिश से टेंशन हटा लीजिए, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनकी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होती है, बार बार वही प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि उनके पास शायद हो सकता है प्रश्न की कमी हो, इसलिए वो ऐसा करते हैं। और ऐसा करते हैं तो आपके लिए अच्छे हैं। तो मैंने क्या किया कि बच्चे सारे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे मटेरियल ले आते हैं, कभी टारगेट का हो गया, ब्रिलियंट का हो गया, किसी भी एनीबॉडी, कोई भी, आशीष पब्लिकेशन, कुछ का भी वो ऑब्जेक्टिव बुक ले आते हैं और वो बड़ी मोटी सी होती है, जिनमें से 1400 प्लस 1500 प्लस क्वेश्चंस रहते हैं और उसको रटना कम समय के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। उसके लिए मैंने क्या किया है कि सारे क्वेश्चन को देखिए, इसको लिखने में हमें बहुत सारा समय लगा है और इसको मैंने लिखा हूँ और फिर आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। बड़ी मेहनत लगती है। हमारे पास वैसा स्क्रीन टच बोर्ड नहीं है, सट आएंगे और सट काम करके चल जाएंगे, वैसा सिस्टम मेरे पास नहीं है, क्योंकि इन्हीं छोटे से ही और आप लोगों की सपोर्ट से हमारा आज 5 के सब्सक्राइबर भी पुर गया है, जो कि आप देखते भी होंगे। और मैं आपकी ये जो आप हमें प्यार दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर एक बात याद रखिएगा, अगर ये सेशन अगर आपको अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ इसको आप क्या कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप अगर फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टाग्राम चलाते होंगे, कुछ भी है, जहाँ पे भी अगर आप सोशल मीडिया का यूज करते होंगे, तो कोशिश कीजिएगा कि इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आपका भी तो एक कर्तव्य या दायित्व बनता है कि आप भी इस सीरीज को शेयर करें, भेजिए। और अगर अच्छा लगे ना तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और फिर मैं पुनः आपको बोलता हूं कि अगर किसी भी वर्ड मिस्टेक या कुछ भी मैंने बोर्ड पे लिखा हूं, हो सकता है 1-2 वर्ड मिस्टेक हो सकता है, इसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं है। आपको सिर्फ सवाल को समझना है, इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा उसको समझना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और वहाँ राइटिंग के ऊपर भी ध्यान नहीं देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिर्फ गोले घेरना है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के मैंने इस सीरीज को बनाया है और इसको आप लगातार वॉच करेंगे। यकीन मानिए कि अगर आप इसको 2 से 3 बार या 1 बार एकदम आराम से इत्मीनान से अगर देख लेते हैं, तो यकीन मानिए कि कम समय में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा, अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर ये भी अगर बचेगा तो मैं उसके लिए भी ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। तो कोशिश करेंगे कि अगर इसको आप अच्छी तरह से देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका रिजल्ट बेहतर होगा और इंग्लिश में आप अधिक से अधिक मार्क्स ला पाएंगे। तो चलते हैं और हम इंग्लिश के वो फर्स्ट सीरीज को लेके चलते हैं, जो कि आपको सामने में दिखाई देता होगा। और यहाँ पे अगर दिखाई नहीं देता होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल सा जो बोलेंगे उसको थोड़ा सा याद रखिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा कि इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड। पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो एनिमिटी नहीं हो सकता है, जेलसी नहीं हो सकता है, परफेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद क्या रखना है कि इन नो सिविलाइजेशन, कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सिविलाइजेशन और अटेंड अगर लिखल होगा तो समझ जाइएगा कि उसका राइट आंसर, अगर ऑप्शन में परफेक्शन है तो आप उसका उत्तर क्या दीजिएगा, परफेक्शन। क्या उत्तर दीजिएगा, परफेक्शन दीजिएगा। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, मतलब गुजराती इक्विवेलेंट, किसी तरह से अगर क्वेश्चन घुमाएगा तो आपको गुजराती इक्विवेलेंट आपको लिखवे करेगा। तो इसको सिर्फ इसको ध्यान में रखिए कि द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। अब पूछ रहा है कि बैड कंडक्ट था या गुड कंडक्ट, याद रखिएगा गुड कंडक्ट। यहां तक आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, मतलब कि गुड कंडक्ट,
फर्स्ट क्वेश्चन है इन नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मीन अटेंड, तो परफेक्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और उसके बाद द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, तो पूछ रहा है कि गुड कंडक्ट, बैड कंडक्ट। और देखिए हम आंसर पर ज्यादा ध्यान देंगे, ऑप्शन इसके क्या है उससे लेना देना नहीं है आपको, हम आंसर को बता रहे हैं, उस आंसर को आप याद करते चलिए। तो द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके राइट आंसर जो निकल के आ जाएंगे वो गुड कंडक्ट हो जाएगा। और हो सके तो इसको नोट कर लीजिए या ईयरफोन लगा के या जहां पे भी है आप आराम से इसको सुनिए, सिर्फ आपको याद हो जाएगा। सिविलाइजेशन इज, यहां पे ध्यान देंगे, सिविलाइजेशन इज दैट मेड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट मैन दी पाथ ऑफ ड्यूटी। याद रखिएगा सिर्फ पाथ ऑफ ड्यूटी, पाथ ऑफ ड्यूटी की बात जैसी आ जाए तो समझ जाइएगा कि यह जो प्रश्न हो जाएगा वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से हो जाएगा। मतलब सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन दी पाथ ऑफ ड्यूटी। याद रखिएगा पाथ ऑफ ड्यूटी अगर लिखा है तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब इस पर ध्यान देंगे फोर्थ नंबर प्रश्न पर कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। उसके बाद गांधी जी डेड एट द हैंड्स ऑफ द फैंटास्टिक ऑफ, मतलब कि गांधी जी की जो मृत्यु की बात हो रही है वो कब हुई थी, तो याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को। कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 को। आपको ये सारा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखिए गांधी जी डेट तो 30 जनवरी 1948 याद रखिएगा। ये प्रश्न आपके 2018 में भी, 20 में भी, 21 में भी पूछा गया है, तो आपके 24 है तो चांस बनती है कि इन सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आप एग्जाम दे के आइएगा तो मेरे वीडियोज की सीरीज को आप उलट के देखिएगा, हूबहू आपके प्रश्न मिल जाएंगे। इसलिए आप लगातार इन चीजों पर क्या करें, प्रयास करें, देखने का प्रयास करें। अच्छा सेशन लग रहा है तो इसे शेयर जरूर करें, आप खुद ना पढ़े दूसरों को भी पढ़ने का मौका जरूर दें। अब यहां पे ध्यान दीजिए, इंडियन रिमेन्स इमूवल, याद रखिएगा इंडियन रिमेन्स इमूवल अगर लिखल रहे एंड दैट इज हर, ये लिखने ये रहने की जरूरत नहीं है, सीधा याद हो जाए, याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ग्लोरी। क्या हो जाएगा, ग्लोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन रिमेन्स रिमूवल एंड दैट इज हर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लोरी हो जाएगा। बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि एक दो बार आप भी मुंह चला लीजिएगा तो हो सकता है कि इसको याद आपको हो जाएगा। गिब्बन इज एसोसिएटेड, ये तो याद रखने की चीज है, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, मतलब कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा इटाली। क्या हो जाएगा, इटाली। गिब्बन, गिब्बन जैसी दिखाई दे दे ध्यान रखिएगा, इटाली इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आप स्वीडन, रशियन इस समय मारने की ठीक जरूरत नहीं है, याद रखिए सिर्फ इटाली। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, तो इटाली। Civilization is the state of development of a, civilization is the state of development of, मतलब किसके लिए यह विकसित किया गया था, तो याद रखिएगा पीपुल के लिए। तो गिब्बन, डेवलपमेंट की अगर बात हो जाए और सिविलाइजेशन अगर लागत रहे तो याद रखिएगा, अगर एनिमल, बर्ड्स, नॉट ये सब रहे लिखा तो याद रखिएगा ये पीपुल इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, तो क्या हो जाएगा, पीपुल हो जाएगा। क्या आंसर राइट हो जाएगा, पीपुल। यूरोपियन सिविलाइजेशन, याद रखेंगे यूरोपियन सिविलाइजेशन जैसी आ जाएगा तो रूइन हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूइन। क्या हो जाएगा, रूइन। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, तो क्या हो जाएगा, रूइन आंसर हो जाएगा। इंग्लिश नहीं भी पढ़ने आता होगा फिर भी इसको याद रखिए, ध्यान में रखिए, रूइन। यहाँ पे लिखा हुआ है खाली जगह, वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेज की अगर बात हो रही है तो आवर एंड सेक्टर्स हो जाएगा, आवर एंड सेक्टर्स। स्मॉल विलेज तो आवर एंड सेक्टर्स, याद रखिए स्मॉल विलेज, आवर एंड सेक्टर्स। मतलब कि ये जो आप एक एक वर्ड जो हम बता रहे हैं इसमें से जो मेन वर्ड है कहीं से भी अगर सवाल को घुमाएगा तो ये वर्ड को छोड़ेगा नहीं, और इसी वर्ड के हिसाब से हम ऑप्शन को चूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे, आंसर को राइट करेंगे। फिर यहाँ पे सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, तो बस द पाथ ऑफ ड्यूटी याद रखेंगे, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन, पॉइंट्स आउट टू मैन तो क्या हो जाएगा, द पाथ ऑफ ड्यूटी, ये याद रखेंगे हरदम।
फिर से मैं दोहरा देता हूं एक बार, फिर से इसको समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो सिविलाइजेशन हैव ऑल बीन अटेंड, आंसर हो जाएगा परफेक्शन, याद रखेंगे परफेक्शन। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स तो हो जाएगा गुड कंडक्ट। सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच इज द पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। पाथ ऑफ ड्यूटी तो सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सम ऑफ द इमीडिएट एंड द ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। गांधी जी डेड एट दी हैंड्स ऑफ द फंटास्टिक ऑफ 30 जनवरी, याद रखिए 30 जनवरी 1948, किसी को भी याद हो सकता है। इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर्थ ग्लोरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, तो इटाली हो जाएगा। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए, तो पीपुल हो जाएगा। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, तो रोइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोइन हो जाएगा। खाली जगह वी आर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, तो आवर एंड सेक्टर्स हो जाएगा, आवर एंड सेक्टर्स हो जाएगा। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। यहां तक आपको याद हो गया होगा, यकीन मानिए अगर आपने ध्यान से इन चीजों को देखा होगा तो आपको याद हो गया होगा। जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि अगली सीरीज लेके आइए, तो लेके आऊंगा। फिर देखेंगे इधर, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट अगर लिखा हुआ है तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा एडुकेनिस्टिस्ट, एडुकेनिस्टिस्ट क्या हो जाएगा, एडुकेटिनिस्ट, क्या हो जाएगा, एडुकेटिनिस्ट या एडुकेटनिस्ट भी इसको पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान देंगे, या एडुकेशनिस्ट याद रखिएगा, एडुकेशनिस्ट याद रखिएगा। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो हैदराबाद में। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ, तो कहाँ के थे गवर्नर, तो बिहार के, याद रखेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ तो बिहार। फिर इधर खाली जगह इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, एडुकेशन। प्राइम इंस्ट्रूमेंट अगर लिखल है और उसमें अगर ऑप्शन में एडुकेशन है तो सीधा टिक लगाइएगा एडुकेशन में। द पास्ट इज नॉट डेड एज स्टैटिक्स, इट इज द एलिव एंड द डायनामिक इज टेकन फ्रॉम, तो टेकन फ्रॉम तो यह कहाँ से लिया गया है, यह लाइन, तो ये भारत इज माई होम से यह लाइन लिया गया है, भारत इज माई होम से यह लाइन लिया गया है। Which nation has been called the young state of ancient people, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन। नेशन हैज बीन कॉल्ड, यंग स्टेट याद रखिए, एंशिएंट पीपुल याद रखिए, मतलब ये तीन में से कोई एक भी रहे तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन दी लेसन, तो उन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी है, उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया, तो याद रखेंगे भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज रिटन दी लेसन, तो भारत इज माई होम उनका लेसन था। नन्नू काका खाली जगह बिफोर दी स्पोक, तो यहाँ पे हो जाएगा इनहेल्ड सम स्नफ, इनहेल्ड सम स्नफ, नन्नू काका रहे ध्यान में रखिए, इनहेल्ड सम स्नफ। उसके बाद मनोहर मंगोलकर स्टोरी इज फुल ऑफ विथ एंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम आवर, क्या हो जाएगा, हम आवर। मनोहर मंगोलकर स्टोरी ऑफ द हम आवर, मनोहर मंगोलकर स्टोरी ऑफ याद रखेंगे हम आवर। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नन्नू काका, तो यहाँ पे सीधा आंसर किट्टन, किट्टन याद रखिए, हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नन्नू काका, तो किट्टन। The mother in a pinch of snuff was waiting at the for her brothers, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोर स्टेप, क्या हो जाएगा राइट आंसर, डोर स्टेप। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट द एडुकेशनिस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन तो हैदराबाद। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज इज द गवर्नर ऑफ तो बिहार। खाली जगह इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, तो एडुकेशन हो जाएगा। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, इट इज द एलिव एंड इज द डायनेमिक इन इज टेकन फ्रॉम, तो ये हो जाएगा भारत इज माई होम से लिया गया है। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ द एंशिएंट पीपुल, तो इंडिया याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज द रिटन द लेसन, तो भारत इज माई होम। नन्नू काका खाली जगह बिफोर द स्पोक, तो इनहेल्ड सम ऑफ स्नैप, इनहेल्ड सम ऑफ स्नैप। मनोहर मंगोलकर स्टोरी इज फुल ऑफ विथ एंड, तो यह हो जाएगा हम आवर। Who traveled free with is the नन्नू काका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका किटेन, क्या हो जाएगा आंसर,
किटेन, इनका हो जाएगा फ्री विथ ननुका का, तो किटेन। द मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द फॉर हर ब्रदर, तो डोर स्टेप, क्या हो जाएगा राइट आंसर, डोर स्टेप। तो इन चीज़ों को आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा साथियों। अगर यह सीरीज अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको ज़रूर देखें। टेंस की सीरीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको आप क्या करें, इसको भी देखने का प्रयास करें। तो फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।